एकदम। इस मंच के विषय में आपको किसने बताया? जी, क्या बोल रहे हैं? इस मंच के विषय में, इस सेशन के बारे में आपको कहाँ से रेफरेंस मिला? प्रगति मैडम। प्रगति मोहंती जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेल, बहुत सुंदर। स्वागत है सुष्मिता जी आपका। नमस्ते सर जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। तो अब हमारे पार्टिसिपेंट लगभग पूरे हो चुके हैं, तो हम लोग अपना सेशन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने जो आज का जो एजेंडा है, आज का जो हमारा टॉपिक है, उसकी एक छोटी सी स्लाइड आपके सामने रखूंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि हम लोग आज किस विषय पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो आप सभी लोगों को आज की ये जो आज का जो हमारा एजेंडा है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, समय का महत्व, जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इस पॉइंट को मैंने क्यों रखा, इसके पीछे भी कारण है। कारण ये है, आप सभी लोग अपने 24 घंटे के शेड्यूल से 1 घंटा लगभग निकाल कर यहाँ पर आए हैं। ये 1 घंटा जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों है, इसकी बात हम आज करेंगे यहाँ पर। और आप इस मंच के माध्यम से क्या प्राप्त करने जा रहे हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे। सामान्य तौर पर जब कभी हम किसी भी मंच के साथ जुड़ते हैं, किसी भी मंच के साथ जुड़ते हैं, तो हमारा एक लक्ष्य होता है, हम एक प्राप्ति को लेकर जुड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम एक धार्मिक स्थल के साथ जुड़ते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर जाने के बाद हमारे मन को शांति मिलेगी, शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह होगा, और समाज में हम एक अच्छे वर्ग के साथ जुड़ पाएंगे। उसी प्रकार से यदि आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, तो आप किसी पॉलिटिकल मंच से जुड़ते हैं ताकि एक करियर के रूप में उसको देख सके। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़ते हैं, तो आपके अंदर क्या होता है कि मैं शिक्षित हो जाऊंगा। लेकिन इन सबके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है, उसे कहा जाता है समय। हम सभी ये जानते हैं कि हमारा जो समय है, सुबह से कब शाम हो जाती है हम नहीं कैच कर पाते। संडे से मंडे और मंडे से फिर संडे कब आ जाता है हमें नहीं पता होता। आज की तारीख में तो ये सिचुएशन आ चुकी है कि हम कितनी तीव्र गति से समय को भागता हुआ देख रहे हैं। हर व्यक्ति के पास प्रकृति ने 24 घंटे दे रखे हैं, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। लेकिन वो 24 घंटे जो है, वो उसके पास ना होते हुए किसी थर्ड पार्टी के पास एंजॉय करने के लिए रखे हुए हैं। आपका व्यवसाय, अब जॉब हो सकता है, जॉब करते हो, आप एक व्यक्तिगत सेवा करते हो सकता है कि आप एक व्यापारी हो सकता है आप एक चिकित्सक हो, आप कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप एक थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट होते हैं। ये वर्ड सुना होगा, थर्ड पार्टी, आपने सुना होगा। इसको पर समझते हैं, इसका मतलब क्या, समझिए इसका मतलब क्या होता है। समय को हम अलग अलग भाग में विभाजित करते हैं, जैसे कि सुबह, दोपहर, संध्या और रात। एक प्रकार से चार क्या हो गए, अलग अलग पार्ट हो गए, पार्ट, हिस्से हो गए समय। उसी प्रकार हमारा जीवन कब किसके निर्देश पर चल रहा है, वो हमारे समय का निर्धारण, समय का पार्ट हो गया। और इससे निकला है पार्टी। इससे क्या निकला है, पार्टी। तो 3 प्रकार की पार्टी चलती है नॉर्मली, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी, जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े होते हैं, जो इंश्योरेंस वगैरह करवाने की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक व्हीकल, एक गाड़ी है, और आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने जाते हैं, तो आजकल तो सरकार ने मैंडेटरी कर दिया कि 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो पहले लोग नहीं लेते थे। अब इसमें आता है कि थर्ड पार्टी हमने क्यों बोला, हमने थर्ड पार्टी क्यों बोला, फर्स्ट पार्टी कहा गया, सेकंड पार्टी कहा गया। तो एक व्यक्ति के लिए 3 प्रकार की पार्टी निर्धारित की जाती है। पार्टी नंबर 1 वो स्वयं, पार्टी नंबर 1 वो स्वयं, पार्टी नंबर 2 उसका परिवार,
और पार्टी नंबर 3 समाज। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, पहला पार्ट है वो स्वयं, दूसरा पार्ट है उसका परिवार और तीसरा पार्ट है समाज। समाज के निर्देश के अनुसार वो अपने परिवार एवं स्वयं का समय का निर्धारण करता है। एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो होता है वो सामान्य तौर पे क्या करता है, अपने समय का निर्धारण करता है स्कूल के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, कि मेरे को 7 बजे स्कूल पहुंचना है, 8 बजे स्कूल पहुंचना है, उसके बाद से ये पहला पीरियड ये होगा, दूसरा पीरियड ये होगा, तीसरा पीरियड ये होगा, चौथा पीरियड ये होगा, फिर लंच ब्रेक, ऐसे चलता है। उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग घर की जो माताएं होती हैं, गृहिणियां होती हैं, वो अपने शेड्यूल को डिफाइन करती हैं। अब घर के इस प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग घर के जो पुरुष होते हैं, बाहर पे जो जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, वो अपना निर्धारण करते हैं। अब मंडे से लेकर सैटरडे तक ये रूटीन लगभग एक समान चलता है, लगभग एक समान। लेकिन जैसे संडे आता है, पूरे घर का शेड्यूल बिगड़ा हुआ होता है। ऑलमोस्ट सबका वही हाल है कि जो आप मंडे से लेके और शनिवार तक कर रहे हैं, उस छुट्टी के दिन वैसा नहीं हो पाता। अभी इस समय बच्चों की चल रही छुट्टियां, तो बच्चों का शेड्यूल तो क्या, सबका शेड्यूल बिगड़ा हुआ होता है। इवन जो लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, उनका भी शेड्यूल थोड़ा सा बिगड़ जाता है इस समय। क्यों? बच्चे घर पर हैं, थोड़ा मस्ती कर ली बच्चों के साथ, तो खेल कूद दिया, सुबह लेट उठे तो लेट ऑफिस के लिए पहुंचे। तो ये समय का महत्व जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हम निर्धारण नहीं कर पाए। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा, मैं सबसे प्रश्न पूछता हूं कि आज तारीख है 7 जून 2023। आप लोगों में से मैं उसको मूल्य देने के लिए तैयार हूं। आप जो मूल्य बोलेंगे वो मूल्य आपको अभी आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। मुझे 5 मई 2023 चाहिए। कौन दे सकता है मेरे को 5 मई 2023? जस्ट रेज योर हैंड लाइक दिस। अभी हाथ किया, मैं आपको अमाउंट ट्रांसफर करूंगा, जो अब अमाउंट बोले बताएं प्लीज। क्या कोई दे सकता है वापस? अच्छा, जो नहीं दे सकता हाथ खड़े, जो नहीं दे सकता हाथ खड़े करे प्लीज, ऐसे। जो नहीं दे सकता लाइक दिस, वो अपना हाथ सामने कर सकता है, जो नहीं दे सकता। यस, नरेश जी बिल्कुल क्लियर है। साहू जी आप क्लियर हैं इस बात को लेकर, आप नहीं दे सकते? ममता जी क्लियर, वो नहीं दे सकती हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं आप। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेरा कहने का यहाँ पे सर मैं भी समझ नहीं पाया। हाँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आप जो शुल्क बोलेंगे, जो मनी की डिमांड करेंगे, आप तक वो पहुंच जाएगा। एक चीज चाहिए मेरे को आपसे। आज है 7 जून 2023, मुझे आपसे 5 मई 2023 चाहिए। मतलब 5 मई 2023 के 24 घंटे चाहिए। क्या आप मुझे दे सकते हैं? नहीं सर, नहीं दे सकती। कोई आप शुल्क नहीं बोलिए, सर। आप मूल्य बोलिए, कौन सा मूल्य चाहिए बताइए। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन क्या आप इस प्रकार से तैयार होना चाहेंगे कि आने वाले समय में आप 24 घंटे के सबसे छोटे क्षण, सेकंड का भी एंजॉय कर सकें? सुबह से सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम बीतती हुई प्रतीत हो आपको। मतलब टाइम आपका जब चल रहा होगा आपके साथ, तो आपको वो अवधि प्रतीत हो, हाँ टाइम बीत रहा है, भाग नहीं रहा। क्या आप चाहते हैं ये सब? यस सर। थैंक यू सो यस मच, सर। थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाई। यही है आज का हमारा टॉपिक, समय का महत्व। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, कभी कभी फोर्थ पार्ट भी काम करता। ये निर्धारित कैसे होते? आप सभी लोगों ने अपनी पढ़ाई की होगी, सभी लोगों ने। कोई 12th पास होगा, कोई ग्रेजुएशन करके, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करके यहाँ पर बैठा हुआ। जो लोग नए, मैं अपना आपको परिचय दे देता हूँ। मेरा एजुकेशनल जो ग्राउंड है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और मतलब ये मान लीजिए कि हमारे गुरुजों के आशीर्वाद से, बालाजी महाराज की कृपा से, मैंने 5 बार पोस्ट ग्रेजुएशन की है। अपनी पीएचडी को बीच में छोड़ा था मैंने, बिकॉज ऑफ रिसर्च मेरा वहां बाधित हो रहा था, वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा था मेरे।
25 ईयर्स का मेरे पास अनुभव है एजुकेशन का और कॉर्पोरेट का साथ में, और 20 वर्ष से मैं मार्केटिंग पे स्टडी कर रहा हूँ। और अपने पूरे अनुभव को आज की तारीख में सबसे तेजी से भागते हुए उद्योग के लिए मैंने समर्पित किया हुआ। उस वो उद्योग क्या है? समय का प्रबंधन, लीडरशिप क्वालिटी। आप लोगों को इस मंच के द्वारा क्या मिलने वाला, जो सबसे बड़ा जो आपको उपहार मिलेगा, वो समय का प्रबंधन मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूं। मान लीजिए आप पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक पहुंच गए और आपने औसतन कितना रुपया खर्च किया शायद आपको नहीं पता हो। आप सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की डेट में औसतन 12th क्लास की जो पर मंथ की जो फीस है वो लगभग लगभग है 5 से 8 हजार रुपए। लगभग लगभग मैं 5 हजार मान के चल रहा हूँ। यदि 5 हजार रुपए एक महीने की फीस है तो एक साल की फीस कितनी हुई? 60 हजार रुपए। और 12 वर्षों की फीस कितनी हुई? 7,20,000 रुपए। क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर भी हूँ, तो फाइनेंशियली जब हम चेक करते हैं, मैनेजमेंट को चेक करते हैं, तो जो अमाउंट आपने 12वीं तक प्रत्यक्ष रूप से खर्च किया है तो 3 से गुणा कर दीजिए। 22,60,000 अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है अपनी 12th तक की पढ़ाई को पूरा करने के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप गांव से हैं, शहर से हैं या बहुत अच्छे इलाके से आप काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने समय दिया है। आपने समय दिया है और ये आपको 12th का सर्टिफिकेट मिल गया। डॉक्टर नरेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बारे में कि 22,60,000 रुपए अर्जित करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को कितने वर्ष लगते हैं? सर समझ में नहीं आया, मतलब एजुकेशन में सर? एजुकेशन में आपने 22,60,000 इन्वेस्ट कर दिए 12th तक की पढ़ाई के लिए केवल। जी सर। अब इतना पैसा मुझे बाजार से वापस चाहिए, चाहे जॉब करके चाहे बिजनेस कुछ भी करके, जी बिल्कुल। विदाउट एनी बैकअप। कोई बैकअप भी नहीं है मेरे पास। जी सर। तो आपके हिसाब से कितना मुझे समय लगेगा इसको गेन करने में? सर समथिंग इसको मतलब नौकरी के माध्यम से बोले तो जैसे मर्जी आप करें, कितना समय लगेगा? सर 5 साल लग जाएंगे। 5 साल आपके हिसाब से लग जाएंगे? जी सर। अच्छा, आप बताइए यदि आपने इस अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट किया होता, क्या फिक्स डिपॉजिट किया होता, तो कितने रेट से बढ़ता इसका इंटरेस्ट? फिक्स 4% मान लेते हैं हम लोग। जी सर वो। ठीक है, इट मीन्स 4% के हिसाब से आपका इंक्रीमेंट भी हो रहा है। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। आप इस अमाउंट को जीवन भर वापस नहीं प्राप्त कर सकते, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो इंक्रीमेंटल से बढ़ भी रहा है। जी सर और जब आप उसको कमाएंगे तो खर्चे भी तो होंगे ना आपके। जी सर बिल्कुल। तो आप ये मान के चले कि हम जितना धन अपनी शिक्षा में इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, उसको हम जीवन भर वापस नहीं प्राप्त कर पाते। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जो बहुत अच्छे अमाउंट में जॉब करके पैसा निकाल लेते हैं, उस पर नहीं जाऊंगा। एक सामान्य व्यक्ति नहीं निकालता। साहू जी, गलत तो नहीं कह रहा मैं इस बात को? साहू जी? हाँ बोलिए। मैंने जो पूछा मैं गलत तो नहीं कहा ना? नहीं नहीं गलत नहीं। अच्छा, ममता जी, जो हाँ, मैंने तो आपसे बात कही, जो बोले कि 20 लाख, हाँ 20 हाँ लाख जी, जो इन्वेस्ट हुआ है वो, हाँ जो 20 लाख इन्वेस्ट हुआ है एजुकेशन में, हाँ हाँ वो 5 साल में वो जो हमारा वो बोले दोस्त बोले, उसी हिसाब से 20 लाख का तो 4% भी इंक्रीमेंट आगे आगे जी चलता रहेगा। वही चीज है। अच्छा, ममता जी ने एमबीए किया हुआ है और डॉक्टर साहब है हमारे। अब क्योंकि एमबीए करने में अलग खर्चा आता है, उसके बाद जॉब भी करी हुई है। इट मीन्स आप अगर अपनी पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन का अमाउंट जो होता है आज की डेट में लगभग 1 लाख मिनिमम पर सेमेस्टर का है, मिनिमम कह रहा हूं। तो हम जब अपनी पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं तो आज की डेट में एक सिंपल ग्रेजुएट बनने के लिए आपकी पॉकेट में मिनिमम 30 लाख रुपए होने चाहिए, मिनिमम 30 लाख। और अगर आप इंजीनियरिंग में जाते 50 लाख होने चाहिए, और तो आप समझ सकते बहुत खर्चा आता है। क्या हम जितना पैसा इन्वेस्ट कर चुके होते हैं क्या वापस ले सकते हैं? कभी नहीं ले सकते। लेकिन
आप यदि समय को अपने कंट्रोल में कर लें, समय को यदि कंट्रोल में कर लें, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 5 साल में ना केवल अपना आप जो आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का वो वापस ले सकते हैं, बल्कि आप उससे आगे भी निकल सकते हैं। समय को केवल कंट्रोल करना, ओनली कंट्रोलिंग द टाइम। कैसे? ये कला होती है। तो फर्स्ट पार्टी मैं खुद हूं। आप सभी लोग अपनी अपने एंड पर कौन है? फर्स्ट पार्टी है। फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। सेकेंड पार्ट इज योर फैमिली। सेकेंड पार्ट इज योर फैमिली। अगर आप अनमैरिड हैं तो माता पिता, भाई बहन, चाचा चाऊ, ये सब सेकेंड पार्ट में आते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपका लेडी है तो हस्बैंड, हस्बैंड है तो वाइफ, बच्चे, आपके पेरेंट्स, तो ये आपके सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। और थर्ड पार्ट वो होता है जो आपको एक्टिवेट रखता है रेगुलर कुछ ना कुछ काम करने के। मे बी आपके बॉस जो आपको जिस जॉब में आप काम करते हैं, मे बी जहां पर आप बिजनेस करते हैं कस्टमर आपको एक्टिवेट करते हो आप दुकान पर सामान देने के लिए। मे बी आप एक डॉक्टर हो तो आपके जो पेशेंट है वो आपको कॉल करते हो। तो ये थर्ड पार्टी हो जाती है। अब एक फोर्थ पार्टी भी होती है। फोर्थ पार्ट भी होता है गवर्नमेंट और उसकी रूल्स। हम साल में एक बार टैक्स देते हैं। हम अगर गाड़ी रोड पर चला रहे तो उसका टैक्स हम देते हैं, हम नियमों का पालन करते हैं। तो ये होता है फोर्थ पार्ट, जो कि एक मिक्सिंग में हमारे साथ अटैच हो जाता है। अब क्योंकि हमारे को यही नहीं पता समय कहां पर कट कट के पहुंच रहा है, हम एक पार्ट को बड़ी सीरियसली लेते हैं। वो क्या होता है? जहां से पैसा आ रहा होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हम जॉब करते हैं या फिर सेवाएं दे रहे हो, उसको बहुत सीरियसली लेते हैं हम। और इसका जो सबसे बड़ा जो हमें एक लॉस होता है कि हम अपने फर्स्ट पार्टी को टोटली सरेंडर कर चुके होते हैं आफ्टर सम टाइम अपने उस फोर्थ पार्ट थर्ड पार्ट के। कुछ पार्ट कट के हमारे सेकंड पार्ट पर आता है। हमारे फैमिली कुछ समय इन्वेस्ट जरूर करते हैं, बट वो इसलिए इनकम्प्लीट रहता है क्योंकि हमारे कुछ इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं कर पा रहे होते। अब क्योंकि हर व्यक्ति को समय बराबर दिया प्रकृति ने, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको 25 घंटे मिले और आपको 23 घंटे मिले, नहीं। हमारा समय जब जब किसी एक्स चीज के साथ अटैच होता है तो वो समय खींचता है हमारा। समय की और हमारी ऊर्जा की एक बहुत बड़ी रिलेशनशिप होती है। हम जिस समय जिस व्यक्ति के विषय में सोच रहे होते हैं और जिस रूप में सोच रहे होते हैं, हमारी ऊर्जा उसके पास ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं साहू जी के बारे में बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, साहू जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, एक्स वाई जेड। तो मैंने अपनी अच्छी ऊर्जा को उनकी अच्छी ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन साथ साथ मेरी अच्छी ऊर्जा वहां पर ट्रांसफर भी हो रही है और मेरी बढ़ भी रही है। दूसरी ओर मैंने डॉक्टर नरेश के बारे में गलत सोचा, बहुत बेकार आदमी, बहुत अच्छा नहीं करती, तो मैंने क्या किया, उनकी नेगेटिव क्वालिटीज को अपनी नेगेटिव क्वालिटी जोड़ने का प्रयास किया। अब होगा क्या, जो मेरी नेगेटिव क्वालिटीज है वो तो बढ़नी शुरू हो जाएंगी, लेकिन मेरी पॉजिटिव क्वालिटी फ्री हो जाएंगी। मतलब अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ किसी के विषय में भी, तो मेरी पॉजिटिव एनर्जी अब रिलीज हो रही है। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होकर कहाँ जा रही है? इसके विषय में सोच रहा हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारे बॉस होते हैं वो इस प्रकार का एनवायरनमेंट बना देते हैं या बन जाता है कि हम उनके विषय में सदैव नेगेटिव सोच रहे होते हैं। या टाइम पर दिक्कत हो जाएगी, ये काम करना है, वो काम करना है। हमने क्या किया, इनडायरेक्टली अपनी ऊर्जा किसको दे दिया? अपने बॉस को दे। मैं ये नहीं कहता नहीं करना, करना है आपको, लेकिन उनको सरेंडर होकर नहीं करना। मुझे ये ड्यूटी मिली हुई है, आई हैव टू कंप्लीट दिस ड्यूटी बिकॉज इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने क्या किया, थर्ड पार्टी से फर्स्ट पार्ट पर आ गए। मैं अपने बच्चों का पिता हूं, मुझे उनके लिए काम करना है, तो फर्स्ट पार्ट पर आ गए। मतलब हर तरफ से समय को खींच के फर्स्ट पार्ट पे लाना। काम कुछ नहीं, आपने केवल सोचने को उल्टा कर दिया। मतलब हमने अपने समय को इस प्रकार से हैंडल करना शुरू करना है कि इजी नहीं, फर्स्ट डे में नहीं होगा। कि जो भी मेरे क्लाइंट है या जो मुझे क्लाइंट समझते हैं, उसके पार्ट को अपने पास लेकर कि मैं इस काम को कर रहा हूं या कर रही हूं। तो क्या हुआ, बॉस ने मुझे काम दिया कि आपको इस काम को पूरा करना है, आपकी डेडलाइन 3 घंटे की है। 3 घंटे तक मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपने समय का खुद मूल्यांकन करूं, खुद उसको यूज करूंगा। ये नहीं कि बॉस ने मुझसे क्या कहा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो आई हैव टू इन्वेस्ट माई बेस्ट फॉर द वर्क। तो ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट पर लेकर आने का।
लेकिन दूसरी चीज का समय भी तो पास हो रहा है ना, समय पास ऑन हो रहा है। आज से लगभग 20 साल पहले, 25 साल पहले पेट्रोल कितने रुपए लीटर था? 24 से 25 रुपए लीटर, और आज कहाँ पहुंच गए? 100 रुपए। इट मीन्स महंगाई भी तो बढ़ रही है रेगुलर, खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं रेगुलर, हमें उसको भी मेंटेन करना है। अब कुछ लोग कहते हैं महंगाई बहुत हो गई, नहीं महंगाई नहीं बढ़ी, हमने सुविधाओं को अपनी लाइफ में ऐड कर लिया। आपने मोबाइल लिया उसका खर्चा बढ़ गया, फ्रिज लिया उसका खर्चा बढ़ गया, वॉशिंग मशीन लिया उसका खर्चा बढ़ गया, आपने एसी लिया उसका खर्चा बढ़ गया, आपने ट्रैवलिंग के लिए व्हीकल लिया उसका खर्चा बढ़ गया। पहले था ही नहीं, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट बैठते थे निकल जाते थे तो खर्चे नहीं थे। लेकिन अगर आज हमको बुलेट ट्रेन में घूमने की इच्छा, तो पैसा चाहिए, हमें टाइम को बचाना, पैसा चाहिए। तो हमारे पास समय का इस प्रकार से मूल्यांकन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए कि हम जो चाहें जिस समय चाहें उस समय ही कर सकें। इसके लिए जैसे मैं आप लोगों को आज एक होमवर्क दूंगा सभी लोगों को, हमें एक अपना जॉब शेड्यूल बनाना है। जॉब शेड्यूल क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस मंच के ऊपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने जॉब का शेड्यूल। मतलब सुबह आप 6 बजे उठते हैं, रात को 12 बजे सोते हैं, तो 6 बजे से उठ के 12 बजे तक आपने लिखना है 6 से 6:30, 6:30 से 7, 7:30 से सॉरी 7 से 7:30, 7:30 से आधे आधे घंटे का आप बैच बनाएंगे सभी लोग। कि लिखना है, करना भी कुछ नहीं है, केवल बैच बनेगा। उसके बाद रात को सोते समय केवल इतना चेक कीजिएगा कि मैंने कितने पैचेस या कितने ब्लॉक उस काम के लिए उपयोग में रखे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जॉब करने निकला 9 बजे और वापस आया 7 बजे शाम को, तो 9 बजे से लेकर 7 बजे तक के इतना पूरा जो ड्यूरेशन था कहाँ गया? ऑफिस के लिए। आप पेशेंट के साथ है, आप डॉक्टर है, पेशेंट के साथ है, आपने 10 बजे क्लिनिक खोली और शाम को 5-6 बजे तक बैठे, तो कितना टाइम मैंने पेशेंट के साथ इन्वेस्ट किया? एक मोटे मोटे तौर पर रखेंगे, ये फर्स्ट टास्क रहेगा। आई होप आप नोट कर रहे होंगे मेरी बात को, आई होप। पेन एंड पेपर मैंने कहा था रखिएगा आपके साथ हमेशा, ये इंपॉर्टेंट टास्क है यहाँ पे। थैंक यू सो मच महेंद्र भाई बताने के लिए। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर प्रैक्टिकली आगे नहीं चलेंगे तो इस मंच से आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जो मंच आपको देना चाहता है। और जैसे मैंने कल भी कहा था, आप इस मंच पर जब आएंगे फ्यूचर में, आपको ये सोच कर नहीं आना कि हम किसी थर्ड पार्टी के साथ कुछ सीखने के लिए बैठे, नहीं, ये आपका खुद का मंच है। जो आज आप सीखेंगे कल आपको लोगों को सिखाना भी है। ये अकेला मंच ऐसा है जिसका फाउंडेशन इस प्रकार से रखा गया है कि जो लोग भी यहाँ पर आएंगे सीखेंगे, फ्यूचर में इस मंच के वो ऑनर बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे एक कॉलेज में एक ही प्रिंसिपल होता है, एक कंपनी में एक ही डायरेक्टर होता है, एक कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही चेयरमैन होता है, बट यहाँ पर क्या है, आप सभी लोग एज ए डायरेक्टर काम करेंगे फ्यूचर में इसी मंच के ऊपर। तो सीखना तो पड़ेगा, उसके लिए आगे बढ़ना तो होगा। कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है, उस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझना और आगे बढ़ना है। आपके हर एक मिनट का मूल्य आपको दिया जाएगा फ्यूचर में, आपका हर एक मिनट आपको वैल्यू ऑफ मनी देगा। जैसे मैंने आपसे कहा था अभी कि 5 मई 2023 आप मुझे वापस नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में ऐसे अपने आप को आप डेवलप कर लेंगे कि समय आपके कंट्रोल में आ जाए। और यदि अच्छा आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी आई हो कि उसका कोई परिजन एडमिट हुआ हो और उसका ऑपरेशन करना रहा, 2 से 3 घंटे का ऑपरेशन, हम वहां बैठे हैं बाहर, बाहर बत्ती जल रही है, ऑपरेशन थिएटर के बाहर हम बैठे हुए, वो 3 घंटे क्या आपको 3 महीने के बराबर नहीं लगते उस समय? बताइएगा प्लीज, जस्ट रेज योर हैंड लाइक दिस। जब कोई व्यक्ति आपका परिजन ऑपरेशन थिएटर में है और 3 घंटे का ऑपरेशन चल रहा है, वो 3 घंटे बहुत लंबी अवधि में नहीं दिखते आपको? नोट किया कभी आपने, आप में से किसी ने भी? बताएं प्लीज। यस सर। जी ठीक है प्रगति जी, थैंक यू, सुषमा जी थैंक यू। और लोगों को लगता लगता है ही नहीं, यहाँ पर सब गायब हैं। हाँ हाँ लगता है। बिल्कुल थैंक यू। ममता जी, यस सर। अच्छा आपके कैमरे क्यों ऑफ है ये बताइए पहले तो। हेलो। क्या आप कैमरा ऑन करके नहीं बैठ सकते हैं?
मेरा बच्ची है ना, परेशान कर देते हैं, इसलिए कोई बात मैं नहीं, कोई अनम्यूट बात नहीं, कर देती हूँ। हम भी परेशानी देखेंगे बच्ची की, निश्चिंत रहिए, हमें कुछ कोई वो दिक्कत नहीं चिल्लाती है ना सर, चिल्लाती है, इसीलिए ना आप मैं क्या, आप म्यूट कर लीजिए, कोई बात नहीं। अब मैं म्यूट कर देती हूँ, उसके बाद क्या मैं किचन में खड़ा रह के चलिए मैं ठीक बात है, सुनती हूँ, प्लीज प्लीज, बैठूंगी तो परेशान कर। नो नो इश्यू, कोई बात नहीं। कैमरा ऑन करने का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि मैं आपको 1 to 1 देख रहा हूँ, और आपकी, यस। जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में भी कहा था, जो लोग यहाँ पर कुछ तो आज नए आए हैं, यहाँ पर आप लोग जब आते हैं तो 5 आने लेकर आने हैं। मैं जो नए लोगों को समझा रहा हूँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आपके जो थॉट्स हैं, जो आप छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो साथ लेकर बैठेंगे। और जब सेशन खत्म होगा ना, तो आपको फील होगा कि वो थॉट हल्के हो गए। कोई एक थॉट लेकर बैठेंगे रोज, कोई एक थॉट, जैसे मैं बहुत बकबक करता हूँ, मुझे उससे हल्कापन होना है। आप बाय द एंड ऑफ द सेशन फील करेंगे उसमें हल्कापन आ रहा है, क्योंकि इस सेशन के माध्यम से आपको एनर्जी भी दी जाएगी। तो वापस में पॉइंट पर आते हैं। तो पॉइंट मेरा ये था कि हमें शेड्यूल डिजाइन करना है, और उसमें से आपको ये फाइंड आउट करना है कि आउट ऑफ 24 आवर्स क्या मैं 2 घंटे, केवल 2 घंटे अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूं। केवल 2 घंटे, मैं उसको बात नहीं करूंगा बड़ी, करना क्या बात की बात है। इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन कि मैं अपने 2 घंटे आउट ऑफ 24 आवर्स फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूं? पहले बोले यस और नो, आप ऐसे कितने लोग यस बोलते हैं? यस यस सर, बिल्कुल सर। थैंक यस यू सर। सो यस मच। सर। यस सर। ओके ओके एवरीवन, ठीक है। अब इस 2 घंटे में करना क्या है? 2 घंटे में से लगभग आधे से 1 घंटा अभी कुछ समय के लिए आप हमारे साथ रहेंगे, केवल हमारे साथ, ऐसे मीटिंग के अंदर रहेंगे। रेस्ट 1 घंटा आपको स्वयं अपने साथ रहना है। करना क्या सिखाऊंगा बाद में, लेकिन ये 2 घंटे आपको एक फ्लाइट की उड़ान उड़ान दे देंगे। फ्लाइट किसे कहते हैं? हवाई जहाज, जो पहले बहुत धीरे धीरे चलता है और फिर एकदम टेक ऑफ कर जाता है। मीन्स, जो मैंने अपनी आपसे कहा कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अपने लाइफ के साथ, उसको आपको प्राप्त करना है समाज से वापस। अच्छा, एक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मान लीजिए कि आप अभी अपनी अर्निंग 100 रुपए महीने की करते हैं, मान के चलो, और 100 रुपए कंटिन्यू चल रहे हैं। 2 साल के बाद आपको 100 रुपए में कितना इंक्रीमेंट मिल जाएगा? 150 रुपए पहुंच सकते हैं 100 रुपए के आप 2 साल के बाद? सर वीडियो अटक गया था सर, आवाज नहीं आ रही थी मैं इसमें। दोबारा कहता हूँ, रिपीट। कोई बात, दोबारा कहता हूँ, आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, आपको 100 रुपए जी मिल सर। रहे हैं। ये 100 रुपए अगले 2 साल बाद का 150 रुपए हो सकते हैं, चाहे जॉब हो, चाहे कोई प्रोफेशन हो आपका। क्या पॉसिबल है? आप 100 रुपए एज ए सैलरी या अपने उससे प्रोफेशन से ले रहे हैं, और नॉर्मल ग्राउंड में क्या 150 रुपए हो सकते हैं 2 सालों के बाद? नहीं 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 हो सकता। अच्छा, नहीं तो सर। नहीं हो सकते, तो 100 रुपए लगभग कितने बढ़ सकते हैं लगभग आपके हिसाब से? 120। 120, महेंद्र जी 120 कहा। और इसका आधार क्या है मैं भी नहीं जानता, किस बेस पे कहा उन्होंने, बट एज पर द रूल आपको 5% ईयरली इंक्रीमेंट मिलता है। 5% ईयरली इंक्रीमेंट मिलता है, जो गवर्नमेंट का भी रूल है। इट मीन्स, जी सर। अगर आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय हैं तो आपको 100 रुपए के 105 होंगे नेक्स्ट ईयर, और 105 के 111 रुपए हो जाएंगे उसके नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मतलब 111 रुपए तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन महेंद्र भाई की बात आगे रखता हूं, 120 रुपए। अब कल्पना कीजिए कि आपको पहले महीने 1 रुपए की कमाई हो, केवल 1 रुपए की, और हर महीने ये डबल होते चले जाएं, हर महीने डबल होते चले जाएं, तो 30th मंथ पे कितना अमाउंट मिलेगा आपको बताइए, कैलकुलेट करिए। 30वें महीने में 30th मंथ। सर कैलकुलेशन खराब हो जाएगा। यस, आपने जैसे ही 12वां महीना टच किया, केवल 12वां महीना, आपका अमाउंट होगा 4096 रुपए, और जब आपने 20वां महीना टच किया, ये पहुंच जाएंगे लगभग 5 लाख रुपए। अगर आपने 30वां महीना टच कर दिया, करोड़ में चला जाएगा ये अमाउंट। आपको समझे मैं क्या कहना चाहता हूं?
कुछ समझ आया आपको हल्का सा कि किस प्रकार हम अपने समय को कंट्रोल करके अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। और बहुत इजी है, लेकिन हम लोग बिजी हैं। समझिएगा, ये बहुत इजी है पर हम लोग बिजी है, समय हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हमें समय का महत्व ही नहीं पता। तो आप जो शेड्यूल बनाएंगे, केवल शेड्यूल बनाना है, उसमें धीरे धीरे हम रंग भरेंगे। क्या करना है, सुबह 6 बजे उठते हैं, चाहे 7 बजे उठते हैं, चाहे 8 बजे उठते हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। उसमें से आपने क्या किया, 6 बजे से लेकर 6:30 बजे लिखा एक पेपर के ऊपर, चाहे तो एक व्हाइट पेपर में बनाइए, कैलेंडर व्हाइट सामने रख लीजिएगा आपने, ये सारा हो गया, डायरी बना लीजिएगा। मैंने आज 6 से 6:30 ये किया, 6:30 से 7 ये किया, 7 से 7:30 ये किया। जैसे हल्का सा गो थ्रू करना, लगातार आप 4 दिन भी कर लेंगे इस प्रोसेस को, तो पता है क्या होगा, आपको अपने ऊपर मेरा समय कहाँ जा रहा है, अब तो दिख रहा है समय जा कहाँ रहा है मेरा, आपकी पकड़ आनी शुरू हो जाएगी। इसमें से केवल 1 घंटा मैक्सिमम 7 से 8, केवल 1 घंटा 7 से 8 आप यहाँ पर रहे हमारे साथ, जिसमें शुरू के 2 वीक आप रेगुलर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मे बी रेगुलर, मे बी अल्टरनेट, मे बी, इट डिपेंड्स। लेकिन 1 महीने तक का शेड्यूल आप मान के चले लगभग रेगुलर ही रहेंगे आप, उसका अल्टरनेट हो जाएंगे, और उसके बाद आपको वो चीजें मिलनी शुरू हो जाएगी जिसकी आपको एक्चुअल में आवश्यकता है। अब एक बात और पूछूंगा मैं आपसे, गर्मी का समय चल रहा है और लगभग हर बाजार में आम पहुंचे हुए हैं, यस और नो? मैंगो, सर। बहुत सुंदर, थैंक यू बताने के लिए। तो आम पहुंचे हुए हैं, क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आम के पेड़ के सामने जाकर कहा, भाई आम आम दे दे, आम प्लीज गिव मी द आम, प्लीज गिव मी मैंगो? भाई बोला आपने? नहीं सर। वो ऑटोमेटिक देता कि नहीं देता? वो ऑटोमेटिक देता है ना आम। मार्च का नहीं महीना, सर। हाँ मार्च का महीना शुरू, उसमें फूल लग जाते हैं, अप्रैल आते आते छोटे छोटे आम आ जाते हैं, और मई में आम बड़े हो जाते हैं। तो आपको ऐसी अगर फीलिंग मिल जाए कि आप जो अर्निंग कर रहे हैं बाजार से वो ऑटोमेटिक हो जाए तो कैसा रहेगा, ऑटो मोड में आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा सर। दैट्स इट। ये तभी पॉसिबल है, समय आप पे कंट्रोल में आ जाए। समय वो चुंबक है, ध्यान रखिएगा, समय वो चुंबक है जो किसी को भी आपके नियंत्रण में लेके आ सकता है। एग्जाम्पल तो छोटा सा आपको मैं, 8 नवंबर 2016 दिन याद कीजिए, नोटबंदी हुई थी। एक रात के बाद लगभग अगले 2 महीने तक हर बैंक के तरफ लाइन लगी हुई थी नोट बदलने के लिए। निर्णय लिया सरकार ने, जरूरी था उस समय के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन पूरी रोड पे जनता आ गई। लेकिन वो जो पॉइंट था, अब जो 2000 के नोट को बंद किया गया चलन के लिए, वो भीड़ नहीं मिलेगी अब आपको जो उस समय थी, क्योंकि लोग कंट्रोल्ड वे में आ चुके हैं फाइनेंस को लेकर। गेटिंग माय पॉइंट? हम लोग पहले कैश ट्रांजैक्शन में बहुत फोकस करते थे, अब कहां पर आ गए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऊपर। भारत इस समय पूरे विश्व में नंबर 1 हो चुका है अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर। तो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर आपको समझ आ जाती है और टाइम का शेड्यूलिंग समझ आ जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि आप उस लेवल पर आ सकते हैं इस मंच के माध्यम से कि हर महीने जो आपको मिलेगा वो पिछले महीने से बढ़कर मिलेगा। और कितने % बढ़ के मिलेगा, ये आपके उस समय के कंट्रोल पर डिपेंड करता है। बट मिनिमम 5% का इंक्रीमेंट हर महीने आपको मिलना शुरू, तो कैसा रहेगा मेरा 5% केवल। मजा आएगा ना आप लोगों सबको, सभी लोगों। तो लेकिन कहते हैं ना, प्राप्ति के लिए कुछ हमें प्रयास भी करना होता, और पहला प्रयास क्या करना है, अपने समय को अपने कंट्रोल में लेकर आना है। मेथड सिखा दिया मैंने आप लोगों को। मेथड क्या है, एक पेपर लेंगे, इसको नोट करते जाइए, पेपर लेंगे सिंपल A4 साइज पेपर लीजिए, कोई कॉपी बच्चे की पुरानी ले लीजिए। जितने बजे आप उठते हैं, आप गृहिणी हैं तो आप जॉब करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विशेष तौर पर गृहिणियों की समस्या क्या होती है, जैसे हमारी ममता जी बच्चे को लेकर डिस्टर्ब थोड़ा सा है, बच्चे तो
होता ही मजे देने के लिए, बहुत मजा आता है। लेकिन 6 बजे से उठकर रात के 12 बजे तक का शेड्यूल चल रहा है, आपका समय कहाँ जाता खुद नहीं पता होता। पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी तो बच्चे पल रहे पता नहीं कहाँ पल रहे, लेकिन अपने एक मजे से काम होता था। हम लोगों का समय कहाँ कहाँ पर हम उसको यूज कर रहे हैं, और यूज करने के बाद इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये पकड़ना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कल हम लोग समय के मूल्यांकन पर, महत्व पर पार्ट 2 करेंगे कल की डेट में। यहां पर मैं अपनी वाणी को स्टॉप करूंगा और आपसे 1 to 1 आपका जो आज की इसमें आपने सीखा, कहीं पे कोई दिक्कत है, परेशानी, अब 1 to 1 आप बोलेंगे। तो मैं प्रारंभ करना चाहूंगा सुष्मिता जी से, कुछ बोले आप पहले, कुछ कहें। यस सर। हाँ आज बोले का थे। सेशन बहुत ही अच्छा लगा सर। हाँ टाइम, हम जो टाइम को एंजॉय एंटरटेन में खत्म कर देते हैं, उस टाइम को हम कुछ करने के लिए मौका मिलेगा हमको सर। जी टाइम का वैल्यू हमको समझ में आएगा सर। जी जी जी, थैंक यू सो मच। और आज के सेशन से आपने कोई एक ऐसा पॉइंट सोचा जो आपको करना ही है अब? नहीं समझ में आया सर। आज के सेशन के बाद वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो करना ही है कल से आपको, वो समझ आया? यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मैं कल आप सभी लोगों के एटलीस्ट यस सुनना चाहूंगा, यस आपने जो होमवर्क मिला उसको पूरा किया। साहू जी बताएं प्लीज। हाँ कृष्णा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और थैंक यू सो मच। आज जो सेशन में एक चीज भी सीखने को मिला कि हम टाइम हो, लाइफ हो, उसको शेड्यूल बनाएं। शेड्यूल से क्या होता है ना, तो डिसिप्लिन हो जाता है। तो टाइम हमारा पता नहीं चलता है, ज्यादा हम इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं पर गप्पे मारते हैं, कहीं पर शेड्यूल में बैठ जाते हैं। जब शेड्यूल करेंगे तो हमको तो हर वक्त याद रहेगा कि आधे घंटे घंटे के बाद मुझे ये करना है, तो जल्दी जल्दी हम काम को निपटाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सेशन से आपको एक अलग एनर्जी मिली। यस सर। साहू जी आपसे पूछ रहा हूँ, आपको एनर्जी मिली एक्स्ट्रा? सबसे पूछो, 1 पे सबके मैं पहुंचूंगा मैं। एक अलग एनर्जी फील कर हाँ रहे हैं? मिला, हाँ मिला। जी थैंक यू सो मच, लेकिन थैंक यू मेरा सो मच। पर्सनल कुछ डिफिकल्टी है, वो तो पर्सनल है। आप मेरा लिख के नौकरी जो, रखिएगा उसको, आप साहू जी लिख के रखिए कल से, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी। अभी लिखेंगे अंत लिखेंगे। अंत बताऊंगा अंत में कैसे। अब बात करूंगा मैं प्रणति जी से, आज आप इस सेशन में आ गई हैं, बताएं प्लीज। प्रणति जी कुछ बताएं। जी सर। मैं तो लेट से ज्वाइन की हूँ। नहीं, आज का सेशन अच्छा लगा। हर दिन अच्छा लगता है, और बीच बीच में थोड़ा रह जाती हूँ। बच्चे हैं तो घूमने टाइम थोड़ा निकाल नहीं पाती हूँ, लेकिन और आपको, निकालने की मैं कोशिश हाँ करूंगी जी सर। हाँ, आप हमारी पुरानी पार्टिसिपेंट है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे, पुरानी पार्टिसिपेंट है आप। जी ममता जी आप बताएं प्लीज। जी सर। सर आज का सेक्शन तो बहुत अच्छा था। तो ज्यादा से इम्पोर्टेंट टाइम, टाइम को जी जैसे हम लोग को मालूम नहीं पड़ा, टाइम के आगे में हम नहीं पहुंच पा रहे, टाइम के लिए हम बहुत लेट है, पीछे बहुत है। यदि टाइम को कैच करके हमको आगे जाना है तो टाइम के हिसाब में हमको रहना है, तो आगे बढ़ेंगे। जी, तो आप ये होमवर्क कंप्लीट पक्का करेंगे ना? ये सर। जी, कोई आप एमबीए हैं मैं जानता हूँ, जी सर, मेरे आपके पास ऊपर थोड़ा टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉब्लम एक्स्ट्रा होता हो है जाएगी। सर। क्या है कि मेरे को प्रॉब्लम भी हो जाती है ना सर, इसमें नीड नॉट एडजस्टमेंट वरी, करती हूँ। नीड नॉट वरी, सब दूर हो जाएंगी। अभी अंत में जी उत्तर सर। दूंगा इसका मैं। डॉक्टर नरेश प्लीज बताएं आप। सर बहुत अच्छा सा आज का सेशन, बहुत सर बढ़िया रहा। और आज ये सीखने को मिला कि टाइम की क्या वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हम आज तक यही सोचते थे कि टाइम हमारे आगे आगे भागता है, लेकिन आज हमें ये सीखने को मिला कि टाइम आगे आगे नहीं भागता, टाइम हम लेके चलते हैं। तो आज हमें देखने को मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सर आज तक हमने टाइम की वैल्यू नहीं की है, क्योंकि
टाइम की वैल्यू, टाइम पूरे दिन ये सोचते हैं, जब सुबह होती है तो ये सोचते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जब शाम होती है तो माइंड में एक ही सोच जाता है कि आज पूरा टाइम वेस्ट गया, कुछ काम नहीं किया। लेकिन यदि सर टाइम के वैल्यू आपने जो जिस तरह से आपने बताया कि सुबह से लेकर शाम तक आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि सुबह, दोपहर, शाम को, नाइट में मतलब क्या क्या करना चाहिए। यदि आपके पास अच्छी तरह से लिस्ट बना रखी होगी तो आप उस सेशन के अंदर में चलोगे तो आपको शाम को ये माइंड में रहेगा कि हाँ मैंने आज पूरे दिन ये काम किया, इस टाइम से किया, तो आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी है कि टाइम की वैल्यू करनी चाहिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई, थैंक यू सो मच। राहुल कुमार गिरी जी, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, कुछ तो सुना ही होगा आपने। सर इसके लिए सर वेरी सॉरी सर, आपसे मैं लेट ज्वाइन किया क्योंकि सर मेरा ड्यूटी आवर्स में छूटा, तो ना मैं देखा था ये महेंद्र सर मेरे को इन्फॉर्म किए थे, बट जी उस टाइम मतलब 6:45 में वहां से निकले थे, तो जस्ट अभी मैं अपने कमरे पहुंचे तो फिर तुरंत लॉग इन ये ऑनलाइन में कि सर का मीटिंग हो रहा है। अब मतलब मन नहीं, जब महेंद्र सर रिपोर्ट डाले ना तब मेरा मन विचलित हो गया, मतलब मेरा मन स्थिर नहीं रहा कि कैसे जल्दी पहुंचूं, ज्वाइन करूं। और रास्ते में तो बाइक क्लास में थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना सर, इसीलिए जी नहीं ज्वाइन किए थे। जी। ये तो पर ये बहुत आप अच्छा रहा जो ये टाइम हाँ, मैनेजमेंट जो बताया ना अभी आप, जी वो बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल करना चाहिए। डेली रिपोर्टिंग करना चाहिए कि आज कौन सा काम वर्क कितने घंटे कौन सा टाइम करना चाहिए, दोपहर में क्या करना है, सुबह उठते ही क्या करना है, उन्हें डेली का जो रिपोर्टिंग टाइम मैनेजमेंट जरूर करना चाहिए सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। और यदि आप इस सेशन को 1% नहीं सुन पाते हैं किसी भी कारणवश, उसके लिए हाँ हाँ, कभी विचलित मत होइए, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग रोज अपडेट हो जाती है। मेरा कुछ दिमाग केंद्रित हो जाता है ना कि अरे आज क्या नहीं, हुआ, आप मतलब थोड़ा सुनिए, सा मन में। एक बात जरूर, आप ये सभी के लिए, आप अकेले सबके लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, किसी भी हाँ हाँ, चीज को चाहे कितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, अपने ऊपर कभी भी हावी मत होने दीजिएगा। अच्छा अच्छा, ये ध्यान, क्योंकि जब हम किसी चीज को हावी करते हैं ना अपने ऊपर, हम अपनी एनर्जी लूज करते हैं। हम्म, जितना भी महत्वपूर्ण चीज क्यों ना हो, इजी, हम्म, जस्ट इजी। हाँ हाँ, जब जब इजी होते हैं तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे कंट्रोल में होती है। हाँ जब हम बिल्कुल, बिजी होते हैं तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होनी शुरू, फ्री हो जाती है। हाँ सबसे रिक्वेस्ट है, आप सेशन में भले 5 मिनट के लिए आए जरूर, नहीं आ पाए कोई बिल्कुल, बात नहीं, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू ओके। सो मच, थैंक यू सो मच। भारत कुमार जी, आप भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया आपने, यदि कुछ सुना बताइए आप इसके बारे में। भारत कुमार जी, शायद ये आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब मैं अपने पुराने पार्टिसिपेंट से बात करूंगा वन बाय वन। अनीता जी। जी सर, मैं थोड़ा बाहर हूँ, बेटी की ट्यूशन लेकर आई हूँ, रोड पे हूँ। कोई बात नहीं, इसीलिए मैं माइक ऑफ कर रही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए हम आपसे बात करते हैं, आपका सेशन भी होने वाला है। तो मैं अभी हूँ। बात करना चाहूंगा अपने महेंद्र भाई से। थैंक यू सर, सभी को नमस्कार। और सर ने आज इतना इम्पोर्टेंट हमारे को दिया है, इसकी बुलेट पॉइंट मैंने बनाए हैं। और ये जो आधा घंटा आप लोगों को मिला है, ये भी रिवर्स आप नहीं कर सकते हो, जैसे सर ने बताया, किसी भी कीमत पे आधा घंटा वापस नहीं मिलने वाला है। अगर आपने सुना है वो सपना है, और नोट कर लिया वो अपना है। सुना है वो आधे घंटे 1 घंटे बाद आप भूल जाएंगे, अगर नोट बना लिया है वो लाइफ टाइम आपके जीवन में ऐड रहेगा। सर ने सबसे पहले बताया कि इंश्योरेंस पहले 1 साल के लिए होता था, 5 साल के लिए। इंश्योरेंस में भी 3 क्वालिटी दी है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड और थर्ड पार्टी। और उसके बाद सर ने स्कूल के बारे में बताया कि देखो, मंडे टू सैटरडे सभी शेड्यूल रहते हैं, क्योंकि हम बच्चों के शेड्यूल के साथ अपना शेड्यूल जोड़ लेते हैं, तो हम भी शेड्यूल्ड हो जाते हैं। टाइम पे उठेंगे, टाइम पे सोएंगे, टाइम पे सारे काम करेंगे, टाइम पे हम भी खाना खाएंगे, बच्चों के लिए भी बना लेंगे। और संडे जैसे ही आता है मामला गड़बड़, मतलब उस दिन शेड्यूल नहीं था हमारा। जिस दिन हमारा शेड्यूल नहीं होगा उस दिन का टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। फिर सर ने बताया कि टाइम मनी है, अगर हमने यूज कर लिया उसको तो मनी है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद सर ने बताया कि पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर्स हमारे को अपने आप से ये रियलाइज करना है कि इस घंटे हमने क्या किया। कई बार हम गप्पे मारने में 2-3 घंटे लगा देते हैं, और फिर घर पे आते हैं तब बोलते हैं आप कहाँ थे, बोला नहीं मैं वहां पे। अरे वो काम था ना, आपको मालूम है ना, कितना इंपॉर्टेंट काम छूट गया। और फिर हम हमारी
कमी को छुपाने के लिए घर वालों पे गुस्सा करते हैं, क्या हो गया फिर, कौन सा पार्ट टूट गया, ये हो गया वो हो गया, मतलब उल्टा हम हमारा एक टाइम वेस्ट किया, ऊपर से वहां से जो नेगेटिव एनर्जी लेके आए वो घर में डाल दी। और फिर सर ने बताया कि देखो कितना टाइम लगा के हम, जैसे सर ने बताया कि 12th तक हमारा लगभग 7,20,000 तो हमारा हार्ड कैश जा चुका होता है, और इंटू 3 हमने टाइम भी लगाया है उसमें, हमारा और भी परिवार का भी टाइम लगा होता है, मतलब 21,60,000 होता है, शायद सर ने 22,60,000 बोला था, तो मैं इसको कनेक्शन कर देता हूँ। और अगर हम बीए एमबीए करते हैं तो 30 लाख से 50 लाख तक खर्च कर देते हैं, और उस पैसे को रिकवरी करने के लिए अगर हम 50,000 की जॉब भी करते हैं तो भी आप कैलकुलेशन पे चले जाना, उसको रिकवरी करने के लिए हमारे को 60 साल लग जाते हैं, रिकवरी करने के लिए, हमने जो दे दिया वो पैसा रिकवरी करने के लिए, क्योंकि सेविंग थी वो हमारा हार्ड कैश था, सेविंग थी वो। आज जो हम कमा रहे हैं उसमें हमारे खर्चे भी होंगे, 30,000 50,000 कमा रहे हैं, उसमें से 15-20,000 रुपए खर्चे होंगे, घर का नीड है, आपका नीड है, आपकी कुछ चॉइस है, और लेकिन वो तो सेविंग वाला पैसा गया है। उसके बाद सर ने बताया कि अपना 6 से 10 का टाइम शेड्यूल लिखना है। सर के साथ जुड़ने के बाद मैं डेली का शेड्यूल लिखता हूँ, और शाम को एक बार उसको रिपीट जरूर करता हूँ। और यहाँ प्लेटफॉर्म पे आने के टाइम पे हमारे को 5 चीजें लेके आने हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ और ईर्ष्या। ये सारी यहाँ पे लेके बैठना है एक एक चीज को, और इसको, क्योंकि जब तक हम खाली नहीं होंगे तब तक नई चीजें को रखने के लिए जगह नहीं होगी। एक अलमीरा पहले भरी हुई है, उसमें आप बहुत अच्छे कपड़े लेके आए हैं, कहाँ रखोगे? पहले पुराने वालों को निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास जो पहले दिमाग में जो नेगेटिविटी है, जो 5 चीजें हैं, उनको थोड़ा 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 करके, अभी सर कर लें, बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि एक पैकेट में गंदा पानी है और उसको पैकेट को हम उठा के खाली नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि उसमें अगर साफ पानी की नली छोड़ दे और कंटिन्यू प्रेशर से पानी आए तो वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ क्या करते हैं, हम 1 लीटर डालते हैं उसमें, वो पहले 10 लीटर है, फिर 2 लीटर डालते हैं तो भी साफ नहीं होता, 5 लीटर डालते हैं तो भी साफ नहीं होता, 10 लीटर डालते हैं तो भी साफ नहीं होता, क्योंकि रेगुलेटरी नहीं है, बीच बीच में हम गैप दे रहे हैं। तो चाहे फ्लो थोड़ा ही हो लेकिन कंटिन्यू आएगा तो वो पैकेट का पानी दोबारा से हमारे पास पीने लायक हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में भी जो पहले की नेगेटिविटी भरी हुई है उसको निकालने के लिए, और सर ने बताया कि हम आपको प्लान बताएंगे कि 12 महीने में आपका 4,096 गुना हो जाएगा आपका अमाउंट, मतलब 1 रुपए का 4,000 बनता है, और 5 साल में आप टाइम और पैसे से फ्री हो सकते हैं। और कल का हमारा रहेगा मूल्यांकन कैसे करें हम अपने टाइम का, कल का सर ने ये बताया है। तो इतना सा मैं नोट कर पाया, पूरा मैं कवर नहीं कर पाया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन थैंक यू जितना सो मेरे मच से हो महेंद्र भाई, आपने बहुत कुछ एकदम कंट्रोल कर दिया है और सारांश भी बताया सबको, फिर एक बार रिवाइज सबका हो गया होगा। और अंत में प्रगति जी से मैं बात करूंगा कि प्रगति जी आपका आज की देखकर थोड़ा सा अगर आउटपुट बताए तो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। हाँ सर, आज का सेशन तो बहुत अच्छा था। महेंद्र सर नोट्स बना रहे थे और मैं अपनी शेड्यूल क्योंकि एक दिन बनाती हूँ फिर छोड़ देती हूँ, मैं अपनी शेड्यूल बना रही थी। जी तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सर के साथ जब पहले पहले मैं आकर बैठी थी तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि सर बहुत स्पिरिचुअल चीज सिखाते हैं। तो मैं सोची कि हाँ चलो कुछ अच्छा सीख लेते हैं स्पिरिचुअलिज्म। फिर धीरे धीरे सर बिजनेस के बारे में बताए तो वो मेरा दिमाग खुल गया कि अरे हाँ ये तो हम कभी सोचे नहीं। तो मैं इतना कहूंगी, मेरे जितने भी साथी हैं इतना कहूंगी कि हम स्कूल जब जाते हैं, एक दिन जाते हैं, 5 दिन तो छुट्टी नहीं करते हैं ना। एक दिन आते हैं घूमकर फिर चले आते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं ना। अगर कहीं भी आप आ रहे हो ना, एक आधा घंटा आप वैल्यू ले रहे हो ना, अगर 3 महीने आप कंटिन्यू करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि है क्या चीज, क्यों हम सब यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो मेरा तो यही मतलब सबसे रिक्वेस्ट है कि आप 3 महीना टिक जाओ, यहाँ पर आकर सीख लो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सर मैं अपनी मन की बात बोल दी सर, जी अगर जी कोई भूल होगा तो
नहीं, माफी तो आप चाहती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बताना चाहूंगा कि ये जो मंच है मेरा नहीं है, आपका भी नहीं है, ये मंच हमारे ईस्ट ने हमको प्रोवाइड किया है, जिसको भी आप मानते हैं। तो जब आप यहाँ पर अपनी बैड पॉइंट जो सोच रख के बैठेंगे ना, तो खुद ब खुद आपसे वो खींच कर ले जाएंगे। जिस प्रकार समुद्र के खारे पानी के ऊपर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो उसको शुद्ध फॉर्म में लेकर नदी में कन्वर्ट कर देता है, तो आप जब यहाँ पर बैठिएगा तो अपने मंच के साथ साथ अपने ईस्ट को सदैव साथ रखिएगा। मुझे लॉर्ड बालाजी महाराज ने इसकी प्रेरणा दी, जो आपके सामने मंच बनकर तैयार है, और भविष्य के योद्धा खड़े हो रहे हैं ताकि मार्केट में और योद्धा खड़े हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम पे। समय का मूल्यांकन पार्ट 2 में कल बात करेंगे। तो दिनेश जी, आप और दिनेश जी, हमारे अनीता जी, आप लोग अपने सेशन नेक्स्ट में आएंगे। आपका स्वागत है उसमें। सबको नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर।